कि क्या आप 2026 में वही इंसान बनकर एंटर करना चाहते हो जो आप 2025 में थे? आई होप आंसर इज नो। तो शायद रिजल्ट भी रिपीट होंगे जो 2025 में हुए थे। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2026 में सबसे पहला काम ये मत सोचिए कि आई ऑलवेज से दिस एंड आई ऑलवेज फील कि इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि गौर गोपाल दास जी अपना कोई सेशन ले रहे थे, तो उन्होंने इस बारे में बात करी थी। तो अगर आप सिंगल हो तो अपने आप से ऑनेस्टी से पूछिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये पूछिए। बहुत सारे लोग मुझे आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर आध्या मुझे क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आता मैं चाहता क्या हूँ। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ। मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। गोल्स ना इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आप लेजी हो। गोल्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड होता है, मतलब जोर से बोलना, स्टेज पे डोमिनेट करना या हर सिचुएशन में फियरलेस दिखाना। तो जिनको लो कॉन्फिडेंस है, जिन्हें लगता है मेरे अंदर लो कॉन्फिडेंस है, उनका एक बहुत कॉमन रीजन होता है फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ था वो सडनली ठीक हो गया। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है 2026 में एंट्री का मतलब सिर्फ कैलेंडर का पेज पलटना नहीं है। 2026 में एंट्री का मतलब, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल and thank you for being here for another session. Hi, my name is Dr. Adhya Kumar, relationship coach, law of attraction coach and a self healer coach also. आज जो ये सेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, रिमेंबर दैट कि ये एक सिर्फ सेशन नहीं है, या ये सिर्फ एक न्यू ईयर के लिए सेशन नहीं है, करेक्ट? ये एक इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू पॉज, इन्विटेशन टू रिफ्लेक्ट, इन्विटेशन टू रीफॉर्म योर सेल्फ। पता है कहाँ से? अंदर से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको पता है कि 2026 आ रहा है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, करेक्ट? आप सब जवाब देंगे आई होप। बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल ये है कि क्या आप 2026 में वही इंसान बनकर एंटर करना चाहते हो जो आप 2025 में थे? आई होप आंसर इज नो, करेक्ट? अगर हाँ, कितनों का जवाब हाँ है और कितनों का जवाब ना है? ओके, तो अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद रिजल्ट भी रिपीट होंगे जो 2025 में हुए थे। और अगर आपका जवाब नहीं है तो ये जो सेशन है वो आपके लिए है। क्योंकि एक चीज समझना कि गोल बदलने से ना कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, इंसान बदलने से जिंदगी बदलती है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे रिलेशनशिप चैलेंजेस को कैसे हील करें, क्लैरिटी कैसे लाएं, गोल्स कैसे पूरे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में एक हील्ड, स्टेबल, ग्राउंडेड वर्जन के साथ कैसे एंटर करें। करेक्ट है? आर यू रेडी? या आई होप। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड टू। तो सबसे पहले इसके पार्ट 1 पे बात करते हैं, दैट इज सेल्फ रिफॉर्मेशन। चेंज यहां से शुरू होता है। लोग क्या बोल रहे हैं? अब लोग वापस से बोलना शुरू हो गए कि 2026 में मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा या लाइफ चेंज करूंगी। न्यू गोल्स हैं, न्यू प्लान्स हैं, न्यू रेजोल्यूशंस हैं। पर सच ये है, लाइफ चेंज करना मुश्किल होता है, खुद को चेंज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने पैटर्न से इमोशनली अटैच होते हैं, करेक्ट? चाहे वो पैटर्न्स हमें हर्ट ही क्यों ना कर रहे हो, हम उन पैटर्न्स को पहचान बना लेते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, हम ना खुद से बोलने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं रिलेशनशिप में अनलकी हूँ, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, करेक्ट? और धीरे धीरे ये जो थॉट्स हैं, ये सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, ये आपका लेबल बन जाते हैं और हम इन लेबल्स के साथ जीना सीख लेते हैं और जीने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ रिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को तोड़ो या क्रिटिसाइज करो। सेल्फ रिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है। सेल्फ रिफॉर्मेशन का मतलब है अपने पुराने इमोशनल पैटर्न्स को देखना बिना खुद को जज किए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2026 में सबसे पहला काम ये मत सोचिए कि आप क्या अचीव करोगे, ये सोचिए कि मैं कौन सा इंसान बनना चूज कर रहा हूँ या मैं कौन सा इंसान बनना चूज कर रही हूँ। क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है, बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 पे। ओके, दैट इज रिलेशनशिप रिफॉर्मेशन। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो इमोशनल पेन है
वो यहीं से स्टार्ट होता है। एंड एज अ रिलेशनशिप कोच आई रियली लव टॉकिंग अबाउट दिस, यू नो, आई लव टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिकॉज I always say this and I always feel कि इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास अच्छे रिलेशन है, राइट? तो आप रिलेशनशिप में थे या आप अभी हो या आप रहना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह गई। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद कम्युनिकेशन वीक था, शायद एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं थी, या फिर आप बहुत ज्यादा गिव कर रहे थे और रिटर्न में बहुत कम रिसीव हो रहा था। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्टनर नहीं होता, प्रॉब्लम होता है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स। हम हर्ट होते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, हम समझना चाहते हैं लेकिन उससे पहले अक्यूज कर देते हैं, राइट? और फिर कनेक्शन की जगह डिस्टेंस क्रिएशन होने लगता है। 2026 में रिलेशनशिप रिफॉर्म का मतलब है रिएक्शन से रिस्पॉन्स की जर्नी, right? It's very important and I love this concept of reaction and respond. It's very beautiful. So I remember in one of the session, you know, गौर गोपाल दास जी अपना कोई सेशन ले रहे थे, तो उन्होंने इस बारे में बात करी थी and he gave a very beautiful example. He took 2 bottles, right? 1 bottle of water and 1 bottle of cold drink and he said कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक को हिलाओगे, जितना भी शेक करोगे, जितने अच्छे से शेक करोगे एंड देन यू विल ओपन इट, क्या होगा? वो पूरा बाहर आएगा, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन सिमिलरली अगर आप एक पानी का बॉटल लेते हो और उसको आप खूब कितना भी आप उसको शेक कर लीजिए और तब जब आप उसका कैप खोलते हैं तो उसमें से पानी वैसे ही निकलेगा जैसे पानी की प्रवृत्ति है। दैट मीन्स काम, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्स, राइट? तो हमें क्या समझना है, हमें रिएक्शन देने की बजाय, रिएक्ट करने की बजाय हमें पानी की बॉटल की तरह रिस्पॉन्स करना सीखना है। इसी जर्नी पे आना है हमें 2026 में, और ये जर्नी पेशेंस मांगती है, अवेयरनेस मांगती है। आर यू विद मी? है ना? यहां तक समझ में आया? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सिंगल हो तो अपने आप से ऑनेस्टी से पूछिए, क्या मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हूं या मैं सिर्फ लोनली हूं? और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये पूछिए, क्या मैं सच में कनेक्ट कर पा रहा हूं या बस सरवाइव कर रहा हूं अपने रिलेशनशिप में? हीलिंग तब होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला हर्ट करने नहीं आया था, वो अपनी लिमिटेशंस के साथ बिहेव कर रहा था। करेक्ट? हर इंसान ना, ऑलवेज रिमेंबर, हमारा हर रिलेशनशिप, हर इंसान हमें हर्ट करने नहीं आता, वो हमें बहुत सारे लेसन्स देने आता है, हमें वो लेसन समझने हैं। तो 2026 में आपका काम है अपनी इमोशनल बाउंड्रीज बनाना बिना अपने दिल को बंद किए। करेक्ट? कर सकते हैं हम। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज क्लैरिटी। मतलब कंफ्यूजन से बाहर कैसे आए, हमें क्लैरिटी कैसे मिले। ओके, नाउ बहुत सारे लोग मुझे आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर आध्या, मुझे क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आता मैं चाहता क्या हूं। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि क्लैरिटी कंफ्यूजन के ऑपोजिट नहीं होती, क्लैरिटी साइलेंस का रिजल्ट होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम अपनी लाइफ में इतना नॉइस क्रिएट कर लेते हैं, है ना? और आजकल के जमाने में तो बहुत शोर है, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का शोर, कंपैरिजन का शोर, प्रेशर का शोर, और धीरे धीरे जो हमारी इनर वॉइस है ना, वो सुनना ही बंद कर दिया है हमने, क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। तो 2026 में क्लैरिटी लाने के लिए आपको ज्यादा आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, ऑनेस्टी। करेक्ट? हम हर बात का जवाब ढूंढना चाहते हैं, हम हर बात का लॉजिक रीजन जानना चाहते हैं, हम हर सिचुएशन का क्लोजर चाहते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ एक चीज की है, दैट इज ऑनेस्टी। करेक्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप से ना कुछ सिंपल सवाल पूछिए। अगर कोई जज ना करे तो मैं क्या चूज करूंगा? अगर फेलियर का डर बिल्कुल भी ना हो तो मैं क्या करता? ये सवाल आसान लगते हैं लेकिन इनके जब जवाब बहुत पावरफुल होते हैं, इनके आंसर्स बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब आप लोगों को इंप्रेस करना बंद कर देते हो और खुद को समझना स्टार्ट कर देते हो। तो 2026 क्लैरिटी का साल तब बनेगा जब आप अपनी जिंदगी अपनी इनर वॉइस के साथ अलाइन करना शुरू करोगे। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं इसके पार्ट 4 पे, दैट इज गोल्स एंड मैनिफेस्टेशन रीसेट। अब बात करते हैं गोल्स की, बिकॉज आपने बहुत सारे गोल्स सोचे हैं, आप बहुत सारे गोल्स अचीव करना चाहते हो जो 2025 में रह गए। तो 2025 में शायद आपने भी गोल सेट किए होंगे, विजन बोर्ड्स बनाए होंगे, प्लान लिखे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ गोल्स पूरे नहीं हो पाए, है ना? हुआ ऐसा? मेरे साथ भी हुआ है। इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स नॉट बी लाइक कि मैंने अगर 50 गोल की बनाए थे या मैंने अगर 20 गोल बनाए थे तो 20 के 20 कंप्लीट हो गए, ऐसा नहीं हुआ, राइट? तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब गोल्स कंप्लीट नहीं होते तो हम सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं। शायद मैं लेजी हूं, शायद मुझे डिसिप्लिन की जरूरत है, शायद मैं सबके जैसे नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकती। मैं आज आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। गोल्स ना इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आप लेजी हो, गोल्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप उन गोल्स का वर्जन अभी तक नहीं बन पाए हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो आप फील कर सकते हो, जो आप बिलीव कर सकते हो, वही आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए 2026 के गोल्स सिर्फ आउटकम बेस्ड नहीं होने चाहिए, बाय द वे। हाँ, वो आइडेंटिटी बेस्ड होने चाहिए। सिर्फ ये मत बोलो मैं पैसा चाहता हूं, इसकी जगह ये बोलो मैं फाइनेंशियली सिक्योर वर्जन बन रहा हूं। इस तरह से आप बोल सकते हो। सिर्फ ये मत बोलिए मैं हेल्दी होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसकी जगह ये बोलिए मैं अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आप अपने गोल्स के साथ इमोशंस और आइडेंटिटी अलाइन करते हो तो एक्शन फोर्स नहीं लगता, एक्शन नेचुरल लगता है और वो नेचुरल हो जाता है। करेक्ट है? यहां तक समझ में आया? फेयर इनफ। आगे बढ़े फिर। अब तक के सेशन में क्या समझ में आया कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजों पे अगर हम ध्यान दें और काम करें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। करेक्ट? अब बात करते हैं इसके पार्ट 5 पे, दैट इज कॉन्फिडेंस रिफॉर्मेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के बारे में लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस लाउड होता है, मतलब जोर से बोलना, स्टेज पे डोमिनेट करना या हर सिचुएशन में फियरलेस दिखाना। लेकिन सच ये है कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि डर के बावजूद भी आप खुद पे ट्रस्ट करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिनको लो कॉन्फिडेंस है, जिन्हें लगता है मेरे अंदर लो कॉन्फिडेंस है, उनका एक बहुत कॉमन रीजन होता है सेल्फ बिट्रेल। जब हम बार बार खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देते हैं, जब हम बार बार खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाते, तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगता है। और जहां सेल्फ ट्रस्ट टूट रहा होता है वहीं कॉन्फिडेंस भी नीचे गिर रहा होता है। तो 2026 में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक सिंपल रूल याद रखना, जो बोलो वही करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और मैंने उसको किया। रोज के छोटे एक्शंस लो, रोज का सेल्फ ऑनरिंग बिहेवियर, रोज खुद के साथ स्टैंड लेना, कॉन्फिडेंस यहीं से ग्रो करता है। कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, भूत बिलाऊ नहीं है कॉन्फिडेंस। 2026 में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक रूल है, जो बोलो वो करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। स्पेशली अगर छोटा हो तो जरूर करो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जरूर कीजिए। राइट? अब बात करते हैं इसके पार्ट 6 पे, हील्ड द ओल्ड सेल्फ। अगर हम अपने पुराने वूंड्स को हील नहीं करते तो वो नए साल के साथ भी चले आते हैं। कैलेंडर चेंज हो जाता है लेकिन इमोशंस वही के वही रहते हैं, क्योंकि पास्ट सिर्फ एक मेमोरी नहीं होता, पास्ट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। राइट? कभी किसी रिएक्शन में, कभी किसी ट्रिगर में, कभी बिना वजह की हैवीनेस में। आई ऑलवेज से दिस कि पास्ट कभी वापस नहीं आता, बाय द वे, हम लेकर आते हैं। करेक्ट? जो डेट निकल गई, फॉर एग्जाम्पल किसी फलाना डेट पे आपका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, आपको चोट लगी थी, वो आपकी कोर मेमोरी में रह गया, आप उसे बार बार याद करते हो। वो कैलेंडर की डेट जा चुकी है, वो इंसिडेंट हो चुका है। हम उसे याद कर करके बार बार अपनी कोर मेमोरी में उसको ताजा करते हैं। तो पास्ट इज गॉन, पास्ट वापस नहीं आता, हम उसे लेकर आते हैं। करेक्ट? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें पास्ट को लेकर नहीं आना है। इसलिए 2026 में आपको सिर्फ आगे देखना ही काफी नहीं होगा, थोड़ा पीछे भी देखना होगा, लेकिन बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि कौन सही था कौन गलत। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ था वो सडनली ठीक हो गया।
फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है मैं अपनी नई एनर्जी में वापस जा रहा हूं, है ना, या मैं अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूं। आज आप अपने आप से एक सिंपल बात कह सकते हो, मुझे उस वक्त उतना ही आता था। ये लाइन सिर्फ सेल्फ जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सेल्फ कंपैशन है। और जब सेल्फ कंपैशन आता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। करेक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बात करते हैं इसके पार्ट 7 पे, राइट, क्योंकि अब हमें ये भी तो बात करनी है कि हाउ टू एंटर 2026। तो पार्ट 7 इज ऑल अबाउट एंटरिंग 2026। आज का सेशन इसलिए इतना छोटा रखा गया है, राइट, इसके बाद हम Q&A भी करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बहुत सारी क्वेरी होंगी। बट सेशन इसलिए छोटा रखा गया है कि एक्चुअली बहुत डिस्कस करने के लिए नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। बहुत छोटी चीजों पे अगर हमने काम कर लिया तो 2026 2025 से बहुत बेटर हो सकता है हम सबके लिए, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2026 में एंट्री का मतलब सिर्फ कैलेंडर का पेज पलटना नहीं है। 2026 में एंट्री का मतलब होता है अंदर से स्टेबल होना। परफेक्ट लाइफ का प्रेशर ना छोड़ दो, परफेक्ट इंसान बनने की रेस से बाहर आ जाओ। 2026 के लिए एक ही चीज को चूज करना है, वो है हील्ड लाइफ। दैट हील्ड लाइफ पार्ट is very 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 important for you all and for me as well. हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। हीलिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स अब आपको हिला नहीं सकती। आज आप अपने आप से कुछ सिंपल प्रॉमिसेस कर सकते हो। मैं अपनी फीलिंग से भागूंगा नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करूंगा, मैं खुद को जज नहीं करूंगी और खुद को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं ग्रोथ के साथ साथ जेंटलनेस भी चूज करूंगी, क्योंकि बिना जेंटलनेस के ग्रोथ सिर्फ प्रेशर बन जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो हील होता है वही कॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है। जब आप अंदर से स्टेबल होते हो तभी आप बाहर के गोल्स को भी पीस के साथ मैनिफेस्ट करते हो। तो 2026 को भागते हुए नहीं, समझ के एंटर कीजिए। तो अगर आज का सेशन आपको सच में समझ में आया हो, आपके दिल को टच किया हो, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि आप ब्रोकन नहीं हो, आप लेट नहीं हो, आप फेल नहीं हो, आप बस वर्क इन प्रोग्रेस हो। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो जाओ, ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। तो अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो तो आज और ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आपको अपने आप से कहना है आई चूज माई हील्ड वर्जन ऑफ 2026, करेक्ट। तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विश आपका 2026 बहुत 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 बेस्ट हो आपके लिए। आप एक हील्ड वर्जन के साथ एंटर करें। आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपका करियर, मनी, लाइफ, फैमिली, एवरीथिंग शुड बी लाइक it should be beautiful in 2026, right? So I wish you all the best for 2026. Again, my name is Dr. Radhya Kumar और मैं चाहती हूँ कि आप 2026 में सिर्फ सर्वाइव मत करो, थ्राइव करो, करेक्ट? So thank you so much. Thank you.